लाहौर के पास एक शांत गांव में शाहिद परिवार एक पुराने घर में रहने के लिए आया जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। यह घर बड़ा था, लकड़ी की चरमराती जमीनों और एक डरावने माहौल के साथ जो रात होते ही और भी भयानक हो जाता था। गांव के लोगों ने परिवार को चेतावनी दी थी कि इस घर में कुछ सही नहीं है, लेकिन शाहिद परिवार ने उन अफवाहों को केवल अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज। जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले यह मामूली था, किसी वस्तु का गायब हो जाना, हॉल में किसी के चलने की आवाज जब वहां कोई नहीं था। परिवार को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उन पर कोई नजर रख रहा हो। बड़े बेटे आमिर की अक्सर रात में नींद खुल जाती और वह अपने कमरे में परछाइयां चलते हुए देखता। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वे परछाइयां। एक शाम आमिर की माँ ने घर के कोने से धीरे धीरे रोने की आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए रसोई तक पहुंची, जहां उसने खिड़की के पास एक छोटी लड़की को खड़े देखा। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें खोखली थीं। जब उसने उस लड़की के पास जाने की कोशिश की तो वह हवा में गायब हो गई। डर के मारे उसने अपने परिवार के साथ इस घटना को साझा किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, जब तक कि बाकी परिवार के सदस्यों ने भी उसे देखना शुरू नहीं कर दिया। उसके बाद हर रात वह लड़की अलग अलग समय पर दिखाई देने लगी, हमेशा रोती हुई और खिड़की से बाहर देखती हुई। फिर भूतिया घटनाएं और भी बढ़ गईं। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दरवाजे अचानक बंद हो जाते और घर में फुसफुसाहटों की आवाजें गूंजने लगी। एक रात आमिर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसका ठंडा हाथ उसके चेहरे को छू रहा था। डर के मारे वह हिल भी नहीं पाया और ना ही चिल्ला सका। वह लड़की उसके करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। परिवार ने डर के मारे एक स्थानीय इमाम की मदद ली, जिसने उस घर का डरावना इतिहास बताया। कई दशक पहले एक युवा लड़की को उसके परिवार ने बेरहमी से मार डाला था और घर के पास ही दफना दिया था। उसकी बेचैन आत्मा दुख और दर्द से भरी हुई अब उस घर में रहने वाले हर इंसान को सताने लगी थी। इमाम ने घर को शुद्ध करने के लिए कई अनुष्ठान किए, लेकिन उस लड़की की आत्मा वहां से जाने को तैयार नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए शाहिद परिवार को वह घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। आज भी वह घर खाली पड़ा है और गांव वाले कहते हैं कि जो भी उसके पास जाता है वह अब भी उस लड़की के रोने की धीमी आवाज सुन सकता है, जो अपने दुख में हमेशा के लिए फंसी हुई है।